अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यकीनन आप लोगों को संभल हिंसा को लेकर मालूम हो गया होगा, सोशल मीडिया के ज़रिया से या फिर अखबार के ज़रिया से या फिर फेसबुक यूट्यूब के ज़रिया से। और मैं आप लोगों को वहाँ के हर वीडियो, हर अपडेट आपके खिदमत में पेश करता आ रहा हूँ। अभी अभी एक हिंदू भाई का संभल हिंसा के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और हैरान कुन वाक़या है। और संभल जमा मस्जिद के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा, और जो कुछ हुआ है संभल में और जो कुछ किया जा रहा है संभल में, ये किन के बल पे हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद। मैं चाहूँगा सबसे पहले इस हिंदू भाई का वीडियो सुनिए। अदालत दिख कर रही है, इसमें अदालत तो एक आम गली का गुंडा दिख रहा है। जज वो बेशक मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस ला दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आम गली के गुंडे जो होते हैं, उग्रवादी गुंडे होते हैं, जय श्री राम करते हुए, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का गाते हुए घूमते रहे, वो वाली जज की हाल है। उस जज की क्या उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन करा? क्या उसे नहीं पता कि 1947 वर्षिप एक्ट लागू है? क्या उसे ये नहीं पता कि एक पक्ष अगर एप्लीकेशन दे रहा है तो दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है जवाब दाखिल करने के लिए? भाई मेरे पर भी सिविल मुकदमे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के सिविल मुकदमे चलते हैं, दोनों पक्षों को जो है नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी अपील के जवाब में क्या कहना चाहते हो, फलाने व्यक्ति ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। जब टोटल हो जाता है तब उसके बाद जाके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है कि विवाद जमीन का सर्वे करके कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दो। और उसमें भी अगर दोनों पक्ष सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो वो वहीं की वहीं रह जाती है रिपोर्ट। जी जी, वो सामने ही आएगा। आप क्या सोच रहे हो पुलिस की गोली से मौत आपको डिक्लेयर करते हुए नजर आएंगे वो लोग? प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, जज उनके, पोस्टमार्टम हाउस उनके, और फिर आप उम्मीद रखोगे उसमें पुलिस की गोली आपको बरामद होगी? किसी भी कीमत पे बरामद नहीं हो सकती भाई साहब। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप में और एक 2 साल के दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं है, और जो भी इस तरह का सोच रहे हैं उनमें और 2 साल के दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं है। जिसके हाथ में, मैं बता देता हूँ, जिसके हाथ में दूध पीते बच्चे को क्या होता है, अगर उसे भूख लग रही है तो उसकी माँ अगर उसे दूध पिला रही है तो ठीक है। अगर उसे दूध हटा के वो शहद के जो निप्पल आते हैं ना बिना छेद वाले, बचपन में हर बच्चे को पिला, वो उसके मुंह में डाल दिया तो बच्चा सोचता है इसमें से दूध आ रहा है, वो करता रहेगा और वो खुश रहेगा। तो वही हालत यहाँ पे है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट और जो जज साहब का काम है वो सिर्फ इसी तरह से मुंह में निप्पल ठूस दिया गया। अब आप इसे मान लो कि इसमें से दूध निकल रहा है। वही हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, विपक्ष की सोची समझी साजिश थी। जब आपको पता है कि विपक्ष की सोची समझी साजिश है तो जज ने इस मामले को आगे एक्सटेंड क्यों नहीं करा? माहौल को नॉर्मल क्यों नहीं उन्होंने दिया? चुनाव के रिजल्ट आने वाले इमीडिएट आपने गर्मा गर्मी क्यों करवाई? 19 को हरकत हो रही है, 20 तारीख को काउंटिंग हो रही है, 20 तारीख को जितनी भी हेरा फेरियां हुई है, 19 तारीख के संभल के दंगे में सब खत्म हो गई। अब पूरा का पूरा चैनल, हर कोई चैनल लगातार संभल 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 कर रहा है। कुंदर की विधानसभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, नांदेड़ लोकसभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, महाराष्ट्र के चुनावों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा कि वहां ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का व्यक्ति अपने इलाके से, अपने बूथ से मात्र 2 वोट मिलते हैं उसे, जबकि उसके फैमिली में 1.5 दर्जन से ऊपर वोट है। क्या बाकी के 16 लोगों ने उसे वोट नहीं दिया? मतलब वो सब चीजें दबा दी गई, खत्म कर दी गई। 99% ईवीएम चार्ज मिली है। ना पिछले लोकसभा चुनावों में इसका जवाब दिया गया था, ना इस बार के विधानसभा चुनावों में इसका जवाब दिया गया। बिल्कुल नहीं जी, ना मैं पत्थरबाजों के साथ हूँ, ना मैं इस तरह के हुड़दंग मचाने वालों के साथ हूँ जो जय श्री राम का नारा लेके दूसरे सबको भड़काते हैं, गंद मचाते हैं, दंगा फसाद करते हैं और दूसरे के मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हुए घूम रहे हैं। भाई ठीक है, आज जो हो गया सो हो गया। आप में इतनी ताकत है, भगवान राम ने आपको इतनी शक्ति दे रखी है, आप उसी अगर मंदिर है तो उसी मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो? आप दूसरी जगह जाके दूसरा मंदिर बना लो। आप कहो कि हम इससे दूसरी जगह 2 किलोमीटर दूर बढ़िया भव्य मंदिर बनाएंगे, हम आगे खड़े हैं चंदा देने के लिए, हम खड़े हैं वहां पे श्रमदान करने के लिए, हम ईंटें उठा के लेके जाएंगे कंधे पे। लेकिन सद्भाव तो कायम रखो देश में, सद्भाव तो कायम रखो। लोगों की जान जा रही है और उन्हें अपने मौज जा रही है भाई। बिल्कुल जेन्युइन बात है, पत्थर चलाया जाता है और उधर से बदले में गोली चलाई जाती है। तो गोली चलाने से पहले भी कई सारी चीजों का प्रोसेस करा जाता है। एक लाठी चार्ज कराया जाता है, दूसरा टीयर गैस छोड़ी जाती है। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं बनता तो रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, प्लास्टिक की बुलेट चलाई जाती है। तब जाके 3 जब चरण खत्म हो जाते हैं उसके बाद जाके हवाई फायर का आदेश दिया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर भीड़ काबू में नहीं आती तब जाके उनके पैरों पे गोली मारने का आदेश दिया जाता है। 5 प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने 4 को खत्म कर दिया, 5वां सीधा ठा 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 खत्म कहानी। 5 बजे पहले भी होता है। लेकिन बीजेपी जी है कि बांग्लादेश बनाना चाहती है यूपी को। हाँ जी, बिल्कुल बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश से आपने बड़ा दर्द आता है बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? शेख हसीना। गोदी में किसने बिठा रखा है? केंद्र सरकार ने।
केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में उनके खिलाफ वारंट जारी हुए पड़े हैं और मोदी सरकार उसे गोदी में बिठाए बैठी है। जिसने हमारे सारे छात्रों को भड़काया, जिसने सारे वहाँ की कम्युनिटी को भड़काया, हिंदुओं के खिलाफ जन आंदोलन भड़काया, हिंदुओं के नरसंहार की वो जिम्मेदार, उसे बैठ के गोदी में बिठा रखा है। उसे खिलाने पिलाने में कोई कमी कोताही नहीं है। उसे शॉपिंग कराई जा रही है, बढ़िया बढ़िया मॉल्स में शॉपिंग कराई जा रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हवाला बांग्लादेश का दिया था। अरे तुम इतने बड़े ताकतवर देश हो भाई, तो बांग्लादेश को एक घुड़की दो ना। बांग्लादेश घुटनों पे ना आए तो बात है, पर उसमें तुम्हारे में जिगरा नहीं है, तुम दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें रोटी सेकनी है। अब रोटी सेकने का एक और आपको उदाहरण देता हूं। पिछले 10 सालों से लगातार जो है सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर बार बार कहा जाता है हेराल्ड केस में जमानत में, हेराल्ड केस में जमानत में, हेराल्ड केस में। पिछले 10 साल से मुकदमा चल रहा है भाई, डेटे डाल के खत्म क्यों नहीं करते उसको? खत्म हो जाएगा, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, तो आपके पास रोटी सेकने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं बचेगी। इसलिए पिछले 10 सालों से लगातार वो खींचा जा रहा है मुकदमा, और अगर इसी की सरकार रहेगी तो अगले 5 साल अभी और भी खींचेगा, उसका फैसला आना ही नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निजी हथियारों का इस्तेमाल करता पुलिस ने, क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वालों के पास क्या अरेंजमेंट करने के लिए दिक्कत है? पुलिस वाले अगर अवैध हथियार बरामद करते हैं, अगर वो 50 अवैध हथियार बरामद करते हैं, वो 5 दिखाते हैं, 45 अपने माल खाने में और अपने इधर उधर लोग जमा करके रख लेते हैं। कोई दबी छुपी नहीं। चाकू भी तो दिखाई है, दंगाइयों की चाकू भी तो बरामद की है पुलिस ने। अरे सर, पुलिस तो चाकू भी बरामद कर सकती है, तलवार भाले सब बरामद कर सकती है पुलिस को। मैं आपको आप यहाँ खड़े हो, मैं आपके उससे चाकू बरामद करवा के दिखा दूं? आप बिल्कुल खड़े हो, भरी भीड़ में से आपके पास दिखा दिया जाएगा। यहाँ से आपको लेके जाएंगे, चौकी में लेके जाएंगे और कह देंगे जी पत्रकार महोदय के पास से बटनदार चाकू बरामद हुआ। देते रहो आप सफाइयां, देते रहो आप, अपील करते रहो वकील, कोई सुनवाई नहीं होनी। जो आज से 100 साल पहले एक मामला था अंग्रेजों के जमाने में, नो अपील नो वकील नो दलील, वो आज 100 साल बाद फिर ये कहानी रिपीट हो रही है। नो अपील नो वकील नो दलील, फैसला सिर्फ फैसला बस, और वो भी सत्ता पक्ष के फेवर में आना चाहिए। जैसे अंग्रेज किसी को अपनी सफाई का मौका नहीं देते थे, आज ये किसी को सफाई का मौका नहीं दे रहे, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इन चीजों से अगर विपक्ष जल्दी नहीं जागा तो आने वाले और साल 2 साल की और बात है, विपक्ष टोटली खत्म हो जाएगा। सबसे पहले शासन प्रशासन है, और उससे ज्यादा बड़े गुनहगार जो है वहां के जज साहब हैं। गुनहगार बाबर है। हाँ जी, बिल्कुल बाबर है, बिल्कुल बाबर है। बाबर से पहले अगर आप उसको, तो फिर लोधी को भी जिम्मेदार ठहराओ, लोधी से पहले दिल्ली सल्तनत को भी जिम्मेदार ठहराओ, अलाउद्दीन खिलजी को भी जिम्मेदार ठहराओ, हूणों को भी जिम्मेदार ठहराओ, शक को भी जिम्मेदार ठहराओ, उससे पहले 323 ईस्वी में अशोक का शासन था, उसको भी जिम्मेदार ठहराओ, सबको जिम्मेदार ठहराओ। आप एक ही वहीं पे 500 साल पे आके क्यों अटक जाते हो? 500 साल से पहले बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था या किसी हिंदू राजा को हराया था? इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था ना। उससे पहले किसका शासन चल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा था। खिलजी से पहले जो इनका दिल्ली सल्तनत चल रही थी, रजिया सुल्तान का शासन चल रहा था। जिम्मेदार तो सारे हैं। आप ढूंढने शुरू कर दो, अब तो पीछे अगर आप चलते चले जाओगे डायनासोर के युग में पहुंच जाओगे। आज की डेट में कोई जिम्मेदार नहीं है, वो डायनासोर जिम्मेदार है, वो ड्रैगन जिम्मेदार है जिन्होंने आज ये आग उगली है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बाबर के पास और पूरे देश में कोई काम नहीं था, उसने घर छीना। चलिए, उस बात को भी हमने मान लिया, बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, पूरे मुस्लिम समाज ने उसको तहे दिल से स्वीकार करा। हर मुस्लिम समाज में सिर्फ एक ही बात होती थी, चलो यार इतने साल के कलेश का अंत हुआ। हर मुस्लिम समाज ने ये बात बोली, चलो इतने साल का कलेश का अंत हुआ, खत्म हो गया, अब ये फैसला आ गया, अब आगे कुछ और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहीं भी आपने कोई भी इसके विरोध के सर देखे थे? नहीं देखे। उन्होंने भी मान लिया, ठीक है यार, इनको एक मंदिर देने देश में सद्भाव कायम रहना चाहिए, रोजी रोटी का जो है सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली घुमा के फिर उसी में उलझा दिया। अभी कैसे? अभी तो अयोध्या जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, सीधी सी बात है। फिर उसी पे आ गए ज्ञानवापी में, वही सर्वे वाला काम। और ये विष्णु शंकर जो सर्वेयर बना हुआ है, जो कोर्ट कमिश्नर बना हुआ है, ज्ञानवापी पे भी यही नजर आता है, मथुरा में भी यही नजर आता है, और ये हरिहर मंदिर में भी यही नजर आता है। और जहां जहां भी डलेगा ये राज्य प्रायोजित बंदा है, जो बकायदा एक प्रॉपर माफिया है, सर्वेयर माफिया है, जिसे कहा जाता है सर्वेयर माफिया है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। जी, सारी ले लो सर, आप अंगीकार कहाँ करते हो? हिंदू धर्म में इतनी खुशी होनी चाहिए। आप एक तरफ तो आप अपने मंदिर देने के लिए जिनके 500 साल 400 साल पुराने, आप मस्जिद भी दे देंगे, चलो मुसलमान मस्जिद भी दे देंगे। उसके बाद जब आप उनका कुंभ में बहिष्कार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? उन्हें कुंभ में आने दो। क्यों? देश के नागरिक नहीं है? 25 करोड़ नागरिक देश के नहीं है? देश की जीडीपी में हिस्सा नहीं देते, देश को टैक्स नहीं देते, तो फिर उनका क्या काम कुंभ में? तो उस मस्जिद में हिंदुओं का क्या काम? किसने कहा मंदिर था? आपने आके कह दिया मंदिर था, 3 उस पे डिजाइन ऐसे बने हुए, तो आपने कह दिया ये तो कमल है। कमल के ऊपर एक ही ट्रेडमार्क लग गया क्या? कमल का फूल किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? कमल का फूल के ऊपर एक ही लोगों का ट्रेडमार्क है क्या? हिंदू धर्म का ट्रेडमार्क है या बीजेपी का ट्रेडमार्क है? कमल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमल भाई साहब इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमल ये इस्तेमाल कर सकते। कमल के फूल की जो है आप अगर देखें, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में शालीमार निशात बाग है, तमाम कमल की खेती होती है, तो वहां से तो कमल सारे हटा देने चाहिए। शालीमार निशात बाग है, सर्वे होने दो, सर्वे करो, प्रॉपर तरीके से करो ना सर, दूसरे पक्ष को मौका तो दो। सही कह रहे हो,
जब आप रातों रात उनको बदल दे जाते हो, रातों रात उनको रोक दिए जाते हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा जाता है, उनकी माँ की बहन का उन्हें गालियों से नवाजा जाता है, और फिर आप चाहते हो कि 2 घंटे के अंदर फैसला हो जाए। मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ और जज साहब मेरे फेवर में फैसला दे देते हैं 2 घंटे के अंदर। आप मानोगे? 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 मैं सर्वे की दिक्कत नहीं, मैं कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। आप मानोगे? कोई भी व्यक्ति मानेगा। मैं इनके ऊपर केस कर रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर फैसला आ गया, क्या ये मानेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे भाई निचली अदालत है? हाँ, तो जांच होने तो देते सर। 2 घंटे के अंदर कोर्ट कमिश्नर कहाँ नियुक्त होता है साहब? भाई साहब 1950 से 2024 आ गया, 74 सालों में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा गया कि सुबह अपील दायर हो रही है, 2 घंटे में उसमें फैसला हो रहा है और 2 घंटे के बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दे। ये अच्छी बात नहीं होती सर। सिविल मैटर में ये अच्छी बात नहीं होती। इवन देन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं उनमें भी अच्छी बात नहीं होती, उनमें भी मुकदमा है। आप अभियुक्त हो, हत्या के अभियुक्त हो, आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, ये थे शर्मा भाई जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में संबल हिंसा पर बयान दे रहा था। और आप लोगों को मालूम हो गया होगा ये सब कौन करवा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के मुताल्लिक आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।